भाइयों और बहनों, पवित्र कुरान के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। सूरह अल फातिहा, जो कि शुरुआत है, के गहरे अर्थों पर अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद अब हम दिव्य रहस्योद्घाटन के अगले अध्याय सूरह अल बकरा, पवित्र कुरान के दूसरे और सबसे लंबे सूरह की ओर बढ़ते हैं। सूरह अल बकरा सिर्फ एक अध्याय नहीं है, यह एक नेक जीवन जीने का मार्गदर्शन है जो व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्र को संबोधित करता है। यह विश्वास, मार्गदर्शन, संघर्ष, कानून और दिव्य दया की बात करता है। इसकी लंबाई और गहराई के कारण हम इसे कई भागों में देखेंगे और यह वीडियो उस पवित्र यात्रा के पहले भाग का प्रतीक है। इस पहले भाग में हम इसकी शुरुआती आयतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आयतें जो कुरान को धर्मपरायणों के लिए मार्गदर्शन के रूप में बताती हैं, सच्चे विश्वासियों के लक्षण और प्रकाश और अंधकार के बीच का स्पष्ट अंतर। सूरह अल बकरा। अल बकरा नाम क्यों? अल बकरा या गाय का नाम इस सूरह में आने वाली गाय की कहानी से लिया गया है, विशेष रूप से आयतें 67 से 73 तक। हालांकि इसका उपयोग सूरह के विषय को इंगित करने वाले शीर्षक के रूप में नहीं किया गया है, इसलिए अल बकरा नाम का गाय या बछिया में अनुवाद करना गलत होगा। आयतों की कुल संख्या 288। रहस्योद्घाटन, स्थान मदीना। हालांकि यह एक मदनी सूरह है, यह स्वाभाविक रूप से मक्की सूरह अल फातिहा का अनुसरण करती है, जो इस प्रार्थना के साथ समाप्त हुई, हमें सीधा रास्ता दिखाओ। यह उस प्रार्थना के उत्तर से शुरू होती है। यह वह किताब है जो मार्गदर्शन है। अल बकरा का बड़ा हिस्सा अल मदीना में पवित्र पैगंबर के जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान प्रकट हुआ था। बाद के समय में प्रकट हुए छोटे हिस्से को इस सूरह में शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी सामग्री इस सूरह में निपटाए गए लोगों से निकटता से संबंधित है। उदाहरण के लिए, ब्याज को प्रतिबंधित करने वाली आयतें पवित्र पैगंबर के जीवन के अंतिम काल में प्रकट हुई थीं, लेकिन इस सूरह में डाला गया है। इसी कारण से इस सूरह की अंतिम 2 आयतें 250, 252, जो पवित्र पैगंबर, उन पर शांति हो, के मदीना प्रवास से पहले मक्का में प्रकट हुई थीं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। आइए चिंतन के साथ खुले दिल से और अल्लाह के शब्दों को समझने के गहरे इरादे से शुरुआत करें और यह यात्रा हमें सच्चाई के करीब लाए। सूरह अल बकरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सूरह अल बकरा के संदेश को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना महत्वपूर्ण है। मक्का में बनाम मदीना। मक्का में कुरान मुख्य रूप से मूर्ति पूजक कुरैश को संबोधित करता था, जो इस्लाम की शिक्षाओं से अपरिचित थे। प्रवास के बाद नए विषय मदीना में इस्लाम अब केवल व्यक्तिगत विश्वास के बारे में नहीं था। एक इस्लामी समाज की स्थापना के साथ कुरान सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक मामलों को संबोधित करने लगा। इसलिए अल बकरा जैसी मदनी सूरह में शामिल है। समुदाय निर्माण के लिए दिशा निर्देश, सामाजिक न्याय, पूजा और लेन देन के नियम, हम रक्षा और उत्तरजीविता रणनीतियां मुसलमानों को अब उनके खिलाफ एकजुट हुए कबीलों से बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा और एक नए समूह से आंतरिक खतरे, मुनाफिकीन। मदीना में 4 प्रकार के मुनाफिकीन सामने आए। एक तोड़फोड़ करने वाले जो इसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम में दाखिल हुए। 2 अवसरवादी जिन्होंने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए मुसलमान होने का नाटक किया। 3 वे जो बिना किसी सच्चे विश्वास के अपने कबीलों का अनुसरण करते थे। 4 वे लोग जो बौद्धिक रूप से मानते थे, लेकिन अपनी जीवन शैली और महत्वाकांक्षाओं को बदलने का साहस नहीं रखते थे। सूरह अल बकरा में उनके लक्षणों का संक्षेप में उल्लेख है। बाद की सूरह उनसे अधिक विस्तार से निपटती है। केंद्रीय विषय, दिव्य मार्गदर्शन। यह सूरह लोगों को अल्लाह के मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह दिव्य सत्य का पालन करने के महत्व पर जोर देने के लिए कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करता है। सूरह अल बकरा के माध्यम से हमारी यात्रा के पहले भाग में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके रहस्योद्घाटन की परिस्थितियों का पता लगाया और पवित्र कुरान की सबसे लंबी सूरह के रूप में इसके महत्व के पीछे के कारण। भाग 2 में हम इस सूरह के केंद्र में गहराई से उतरेंगे, इसके गहरे अर्थों, दिव्य मार्गदर्शन और समय के साथ विश्वासियों के लिए इसके द्वारा दिए गए शक्तिशाली संदेशों को उजागर करना। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जैसे जैसे हम इन पवित्र आयतों में निहित ज्ञान और पाठों को उजागर करते रहेंगे, एक कदम एक समय में। आपकी उपस्थिति और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इस आध्यात्मिक खोज में आगे बढ़ते हैं।